हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। यह चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का वीडियो नंबर 6 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। पहले समझ लीजिए द्विध्रुव होता क्या है। द्विध्रुव माने होता है जिसके दो ध्रुव हों उसे आप देखिए वैद्युत द्विध्रुव कहता क्या है। समान परिणाम परंतु विपरीत प्रकृति वाले दो आवेशों को अल्प दूरी पर रखे जाने पर जो निकाय प्राप्त होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे देखिए समान परिणाम, जैसे हमने दो आवेश ले लिया, एक प्लस आवेश लिया, एक माइनस आवेश लिया, और जो समान परिणाम मतलब अगर एक ऋण आवेश है तो एक ही धन आवेश भी होना चाहिए। ठीक है, अगर दो ऋण आवेश है तो दो ही धन आवेश भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर जब समान परिणाम परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, देखिए ये ऋण आवेश है, यह धन आवेश है। ठीक है, यह ऋण आवेश है, यह धन आवेश है, यह भी कंडीशन हो गया। फिर जब इन दोनों को एक अल्प दूरी पर, एक छोटी सी दूरी पर रखा जाता है तो इसके रखे जाने पर जो निकाय प्राप्त होता है उसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वही परिभाषा बोल रहा है, समान परिणाम परंतु विपरीत प्रकृति वाले दो आवेशों को देखिए एक आवेश दो आवेशों को अल्प दूरी छोटी सी दूरी पर रखे जाने पर जो निकाय प्राप्त होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए जैसे HCl है, ठीक है। HCl देखिए यहाँ पर H प्लस रहता है और Cl माइनस रहता है। ठीक है, H प्लस रहता है, Cl माइनस रहता है। जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो एक निकाय बनता है जिसको बोलते हैं HCl। ठीक है, वही कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे HCl हो गए, H प्लस रहता है, Cl भी माइनस रहता है। H2O हो गए तो H पर प्लस रहता है, O पे माइनस रहता है। NH3 इस N पर प्लस रहता है, N पे माइनस रहता है, H पर प्लस रहता है। फिर C पर माइनस रहता है, H पर प्लस रहता है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C पर प्लस रहता है, O पर माइनस रहता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, हम साइड में हट जा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। इसके आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। देखिए मैंने एक चित्र बना रखा है। देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए पर जो आवेश है वो माइनस क्यू है, पॉइंट बी पर जो आवेश है वह प्लस क्यू है। माइनस ए और प्लस क्यू को जब अल्प दूरी पर रखा जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए समान परिणाम परंतु विपरीत वाले आवेशों को जब अल्प दूरी पर रखा जाता है, जो निकाय प्राप्त होता है उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का जो सेंटर होता है इसी को द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसी को द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। अब हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, फिर जब वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, चाहे माइनस क्यू आवेश हो या प्लस क्यू आवेश हो, इसके परिणाम और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को रखा जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश के परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए इसकी जो दिशा होती है वह माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। क्योंकि इसकी दिशा और परिणाम दोनों हमें पता है, इसलिए जो वैद्युत द्विध्रुव है वह एक सदिश राशि होता है। ठीक है, इसे P इक्वल टू हो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू 2QL। इसी को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिणाम तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसको हम कॉपी में कैसे लिखेंगे? देखिए माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए से लेकर बी तक जो निकाय है उसे वैद्युत द्विध्रुव हो गया, जिसके आवेश क्रम से माइनस क्यू व प्लस क्यू है तथा इनके बीच की दूरी 2L है। देखिए 2L है, 2L माने देखिए यह सेंटर हो गया ना द्विध्रुव का सेंटर,
तो यहाँ पर एक एल हो गया, पॉइंट ए से यहाँ तक एक सेंटर एल हो गया, फिर इस पॉइंट से यहाँ तक एल हो गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 2l हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। इनके बीच की दूरी 2l तथा तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P = 2ql। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, हमने पहले बता रखा, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। अब इसका मात्रक क्या होगा, देखिए मात्रक निकाला कैसे जाता है। देखिए Q को बोलते हैं, Q का मात्रक होता है कूलाम, L का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। इसका मात्रक कूलाम मीटर तथा अब इसकी बीमा क्या होगी, देखिए Q की बीमा होती है 80 और L की बीमा होती है, मीटर की बीमा होती है L, तो इसकी बीमा क्या होगी LTA। इसकी बीमा LTA, इसकी बीमा जो है LTA है। ठीक है, अब फिर और एक जो सबसे मेन पॉइंट है जो है इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यह लिख लीजिए। तो अगला वीडियो हम लोग वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।